एडोब फोटोशॉप में जब आप लेयर्स में काम करते हैं तो जितनी ज़्यादा आपके पास लेयर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लेयर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि लेयर्स की पहचान में आसानी हो कि कौन सी लेयर किस रिलेटेड है, ताकि कौन सी लेयर का काम किस चीज़ का है और उसे हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, उससे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि लेयर्स को ग्रुप वाइज किस तरह से काम किया जा सकता है। आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम लेयर्स में ग्रुप वाइज किस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में मेरे पास कुछ फोटोज जिसे मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। लेयर्स को रीअरेंज करने के बाद हम ग्रुप्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेयर्स को रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस स्क्वायर यानी कि हमें ऐसी इसी स्क्वायर की 3 इमेजेस चाहिए, तो मैं इस स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए पहले मैं इसके सिलेक्शन को मार्क कर लेता हूँ लेयर 2 सेलेक्ट करके। मुझे इतनी स्क्वायर में इमेजेस चाहिए, तो मैं इस स्क्वायर को इस इमेज में फिट करता हूँ एंड देन इस रोज़ वाली जो इमेज मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट इनवर्स एंड डिलीट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये स्क्वायर विजिबल हुआ है। इसी तरह से बाकी के स्क्वायर्स को भी, इस इमेज को भी स्क्वायर करता हूँ। सिलेक्ट इनवर्स, लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमें डिलीट बटन को प्रेस करना है ताकि मैं और किसी लेयर का डेटा ना खो सकूँ। किसी भी इमेज को जानने के लिए आप उसे इस आई बटन पर क्लोज और विजिबल करके आप चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी लेयर पर वर्क कर रहे हैं। मैं इसे इन्वर्स सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्क्वायर इमेजेस हो गई हैं। इन चारों इमेजेस को लाइन में लगा देता हूँ। फोटोज अरेंज करने के बाद अब मैं आपको ग्रुपिंग रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास, तो वीडियो में आपने देखा कि हमने यहाँ पर इमेजेस को रीअरेंज किया आपको प्रॉपरली डिटेल में बताने के लिए कि हम किस तरह से लेयर ग्रुप्स को समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक न्यू फाइल भी क्रिएट किया अनटाइटल 2 के नाम से, जो कि हमारे पास लोगो की फाइल है। लोगो की फाइल में आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास 3 तरह की लेयर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहली मेरे पास टाइटल इमेज, यानी कि लोगो का अगर कोई टाइटल है तो वो इस फाइल में सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक टैगलाइन अवेलेबल है। टैगलाइन यानी कि किसी भी लोगो की टैगलाइन जो कि कंपनी की टैगलाइन होगी उससे मेन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मेन टाइटल रहेगा वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि मैंने इमेजेस को रीअरेंज करने के साथ साथ एक न्यू फाइल भी बनाई है लोगो की अनटाइटल्ड 2 के नाम से। लेयर को ग्रुप वाइज समझने के लिए मैंने इस लोगो को क्रिएट किया, इस लोगो की फाइल को क्रिएट किया। इस लोगो की फाइल के अंदर आप सबसे टॉप पर देख रहे हैं कि लोगो का टाइटल यानी कि कोई कंपनी नेम आप यहाँ पर दिख सकते, यानी कि कंपनी का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप वो कंपनी का नेम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लोगो टाइटल हियर का नाम दिया है जो कि कंपनी का नेम रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक टाइटल का नाम है, टाइटल जो कि कंपनी की टैगलाइन होगी, और एक्लिप्स उसके बैकग्राउंड के लिए ताकि मैं आपको लेयर वाइज समझा सकूँ। तो इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर 3 लेयर्स हैं और इन 3 लेयर्स में अगर मैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स को मैं इस टैब में मूव करना चाहता हूँ। मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक लेयर को क्लिक करना होगा, कुछ इस तरह से एक करके मूव करना होगा। आप चाहें तो इसे मल्टीपली भी रख सकते हैं, लेकिन मल्टीपली मूव करने के बाद अगर आप इसे मूव करते हैं तो आपको इसकी अरेंजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे कि मैंने इस फाइल को इस तरह अरेंज कर दिया, इस लोगो को मैं कहीं भी फिट करने के लिए मुझे हमेशा के लिए उन तीनों फाइल्स को ढूंढना होगा, एक टाइटल की, एक टैगलाइन की और एक एक्लिप्स की। अगर फाइल्स रीअरेंज हो जाती हैं यानी कि लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस तरह से उस लेयर को पहचान सकूं कि मेरी लोगो की लेयर्स कौन कौन सी हैं। इसलिए हम ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। लेयर्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं ताकि हमें इस चीज़ की पहचान हो कि जो लेयर्स हैं कि लोगो की लेयर हम आसानी से कहाँ ढूंढ पाएंगे। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ एंड देन आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसके लिए। अब इन तीनों इंडिविजुअल लेयर्स को मैं ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। ग्रुप में डिवाइड करने के लिए आपको इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो कीबोर्ड पर कंट्रोल G के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड पर कंट्रोल G की कीज़ के कॉम्बिनेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप सिंपली उन लेयर्स को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज जो दूसरा स्टेप है ग्रुपिंग करने का वो ये है कि आप उसे सिंपली तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करें और इसे इस फोल्डर की तरफ डाइवर्ट करें। ये फोल्डर आप बॉटम राइट पर देख रहे हैं, मैं इसे डाइवर्ट करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से ग्रुप विजिबल होना शुरू हो जाएगा।
आप चाहें तो लेयर्स को नाम दे सकते हैं, ग्रुप को नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करके। लोगो फाइल, अब मैं चाहूँ तो इससे सिंपली मूव कर सकता हूँ। इसे मूव करने के लिए मैं 2 टैब्स का यूज़ करूँगा। व्यू में जाने के बाद अब मैं इस फाइल को इजीली मूव कर सकता हूँ, जिससे मेरे लेयर्स की अरेंजिंग भी नहीं बदलेगी। इसके लिए मैं विंडो में जाता हूँ आपको इजीली समझाने के लिए। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने लेयर्स को ग्रुप कर दिया है। अब मैं इसे सिंपली ड्रैग करता हूँ अनटाइटल्ड 1 की टैब की ओर, क्योंकि मैं इस लोगो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ। तो अब मेरी फाइल्स चाहे जितनी भी रीअरेंज क्यों ना हो जाए, मुझे सिंपल लोगो की फ़ाइल को मूव करना है। मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, लोगो की फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद इसे ऑफ करूँगा ताकि मैं सिर्फ लोगो की फ़ाइल को ही चेंज कर पाऊँ। तो लोगो की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद अब मेरी फाइल्स से जितनी भी अरेंज हो, किसी भी तरह से रखी हूँ, मैं उसे इंडिपेंडेंटली कहीं से भी मूव कर सकता हूँ। मैं इसे टॉप पर लाता हूँ और लोगो की जो फाइल है मैं उसे देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो लोगो की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस लोगो की फ़ाइल को मैं इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव करूँ, मैं इसे ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसे कहीं भी मूव करूँ तो इस तरह से बाय ग्रुपिंग मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इस फाइल को इंपोर्ट किया और मुझे बार बार लोगो की लेयर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली लोगो की फ़ाइल ढूंढने से भी अपने इस लोगो को मूव कर सकता हूँ। मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ और कहीं भी एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। दूसरा एग्जांपल मैं आपको लोगो ग्रुपिंग का ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस फ्लावर को सबसे टॉप पे रखता हूँ, जो कि मेरा ये फ्लावर है। मैं इसे टॉप पे और मैं इन 4 को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। 4 को मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, फ्लावर 5, और ये सभी लेयर्स को मैं ग्रुपिंग करता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+G ऑन कीबोर्ड। और मैं इस ग्रुप को रीनेम भी कर सकता हूँ फ्लावर फाइल के नाम से। अब मैं इंडिपेंडेंटली से कहीं भी इकट्ठा इनको मूव कर सकता हूँ। लेयर्स को ग्रुप करने के बाद मैं इसे कहीं भी किसी भी तरह से मूव कर सकता हूँ। मैं लोगों की फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ, देन इसे इस तरह से कुछ, ताकि इकट्ठे ही मूव हों जब भी मैं इन्हें सेलेक्ट करूँ। इसके बाद अगर मैं किसी भी फाइल की ओपेसिटी को कम करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लोगों की तरफ जूम करके मैं जो लोगो हमने बनाया था मैं उसकी तरफ आपको दिखाता हूँ, कैनवस पर दिखाता हूँ। उसके बाद लोगो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली तीनों लेयर्स की जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तीनों लेयर्स की ओपेसिटी कम हो जाएगी। मुझे बार बार पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली ग्रुप की फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा एंड देन ओपेसिटी को सिलेक्ट करूँगा। ओपेसिटी की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पर 0 बटन प्रेस करते हैं, ओपेसिटी की ट्रिक के लिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप किसी भी ओपेसिटी में 0 प्रेस करते हैं डबल टाइम, तो आप उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ओपेसिटी 10, 2 सेलेक्ट करते हैं तो उसकी 20%, और इसी तरह न्यूमेरिकली आप उसकी ओपेसिटी को 10% के गैप पर बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप 60 चाहते हैं तो आपको 6 प्रेस करना है, अगर आप 70 चाहते हैं तो आपको 7 प्रेस करना है। इसके बाद जो आपका ओपेसिटी कम करने का दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू देने के बाद आप उसे इस तरह से ड्रैग करके इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब आप कीबोर्ड से न्यूमेरिक शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप कीबोर्ड पर 1 प्रेस करते हैं तो उसकी ओपेसिटी 10%, अगर आप 4 प्रेस करते हैं तो उसकी 40% ओपेसिटी हो जाएगी। इसके लिए आपका मूव टूल सेलेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर आप इस मूव टूल को सिलेक्ट नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें पेंट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेंट टूल या ब्रश टूल में से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ यानी कि 60%, तो उसकी ब्रश की जो ओपेसिटी है वो कम होगी। लेयर की ओपेसिटी कम नहीं होगी, इसमें ब्रश टूल की ओपेसिटी कम होगी। आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि किसी भी लेयर की ओपेसिटी को शॉर्टकट की से अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको मूव टूल सेलेक्ट करके रखना होगा, अदरवाइज़ आप उस पर्टिकुलर टूल की ओपेसिटी को कम कर पाएंगे। मैं इसे 100 कर देता हूँ
तो ये था लेयर्स में ग्रुपिंग का काम कि आप किस तरह से लेयर्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये याद रखने के लिए कि आपकी सभी फाइलें एक फ़ोल्डर के अंदर हैं, जिससे आपको बार बार उन लेयर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे कि बॉटम के लेयर्स हैं जिससे आप कन्फ्यूजन का सामना नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम लेयर्स के मर्जमेंट के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। ये है तो बिल्कुल ग्रुप के जैसा ही कि हम किस तरह से इस फोल्डर में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो मर्ज का ऑप्शन है वो ग्रुप से काफ़ी अलग है। इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे।